अब हम द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर्स घूम के वहाँ की सारी रेकी करके आ चुके हैं। सारी डिटेल्स हैं, हम वो डिटेल्स आगे वीडियो जैसे जैसे बढ़ेगी हम शेयर करेंगे। अभी आज के हमारे जो टॉप 3 सवाल हैं या टॉप 3 डिस्कशन पॉइंट्स हैं वो हैं अफोर्डेबल हाउसिंग, क्रेडिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द बिल्डर्स एंड फोर्थ कमिंग प्रोजेक्ट्स। तो पहला सवाल कुणाल तेरे से ये है, अफोर्डेबल हाउसिंग में तेरे क्या व्यूज़ हैं और दुनिया को तू क्या बोलना चाहता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों? देखो, अफोर्डेबल अभी हम होके आए हैं। बेसिकली आज हम जब द्वारका एक्सप्रेस में गए थे तो हमने सेक्टर 103, 104 और 106 ये देखा। लोटस 103 में जैसे ही आप घुसते हो उसके स्टार्टिंग में ही आपको वो वेस्टर्न रेजिडेंसेस जो वाइट लैंड के साथ है वो दिख जाता है। उससे आपको लगता है कि एकदम बहुत बढ़िया है वो सब और काफ़ी अच्छी लुक भी है उसकी। स्लो ही चल। अब हम सेक्टर 103 की तरफ जा रहे हैं। तो इस यहाँ का सबसे प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट जो है अभी वो है ये वाइट लैंड का वेस्टर्न रेजिडेंसेस। काफ़ी अच्छी अप्रोच है इसकी। ये दिल्ली पब्लिक स्कूल साथ में, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का स्कूल है। अब ये तो स्टार्टिंग की बात हो गई सेक्टर 103 की। काफ़ी अच्छी लुक भी है उसकी, बट जैसे ही आप वो क्रॉस करोगे उसके पीछे फिर शुरू होता है असली सेक्टर 103। अब जो मेजॉरिटी सेक्टर 103 की हालत है अब आपको वो भी दिखा देते हैं। यहाँ पे काफ़ी अफोर्डेबल, काफ़ी रेप्यूटेड जो बिल्डर्स होते थे, ये वाइट लैंड की एंट्री है। यहाँ पे प्रोजेक्ट है इनकी, ये वाली इधर लेफ्ट राइट पे भी ज़मीन इन्हीं की है। काफ़ी बड़ा लैंड पार्सल है इनका और अगर बन गए तो बहुत अच्छे ही बनेंगे आई एम श्योर। अब जो पहले से जो 10-10, 12-12 साल, 15-15 साल पहले से लोगों ने लॉन्च पे लिए थे, अंसल के फ्लैट थे और भी बहुत सारे अफोर्डेबल भी थे और भी प्रोजेक्ट्स थे, ये 103 में ही थे। ये अगर अब आप राइट हैंड साइड पे देखोगे तो ये सब कुछ ही आपको अंडर कंस्ट्रक्शन ही दिख रहा है। ये 10-10 साल से खड़ी है बिल्डिंग्स, लोगों के पैसे लगे हुए हैं क्योंकि सुपर स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है तो 80% 90% लिए बैठा है बिल्डर और अब सब बंद है। अब आपको इसका भी दिखा देते हैं। अभी कितनी बड़ी रोड थी ना, अब ये वाले प्रोजेक्ट्स पे जाने के लिए जिन पे लोग एक्चुअली लड़ झगड़ के रह भी रहे हैं, ये है रोड उनकी अप्रोच। अब आप ये देख लीजिए कि ये भी आज की डेट में करोड़ों के हैं क्योंकि जगह के रेट तो हो गए। ये है अप्रोच रोड। निकाल लोगे तो द्वारका एक्सप्रेसवे में 103 सेक्टर एक वो सेक्टर था जिसमें सबसे ज़्यादा स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स थे। ठीक है। और अभी तूने भी देखा ही है वहाँ पे
कि एक तो बिल्डिंग अगर बनी हुई है जिसमें लोग रह रहे हैं, तो उसके साथ में तुझे कम से कम 6 ऐसी और दिख जाएंगी जिसमें कुछ नहीं हो रहा। वो खंडर बनी खड़ी हैं बिल्डिंग्स, और वो 10-12 साल से यही हाल है उन बिल्डिंग्स का। पैसे लोगों के उसमें भी लगे हैं, बिल्कुल लगे हैं। बिना पैसों की बिल्डिंग नहीं बनी थी तब भी। अब कोई बिल्डिंग है जिसको स्वामी फंड मिल गया है, कोई बिल्डिंग है जो अभी भी अटकी हुई है। क्योंकि प्रॉपर्टियों के रेट बढ़ गए हैं, तो बिल्डर को लगता है फिर से काम शुरू करवा दूं उसमें, हाँ। कहीं करवा के या फिर उनको पेनल्टी में डाल के नए रेट से आगे बिकवा दिया जाए, क्योंकि जगह का रेट तो बढ़ ही गया है। हाँ। बाकी कई लोग हैं, कई झगड़े चल रहे हैं, कोर्ट में केस चल रहे हैं। आप चाहे वहाँ अंसल के प्रोजेक्ट ही देख लीजिए, वहाँ कितने झगड़े हो रहे हैं। अंसल का वो एस्टेला है, एक पीछे वो हाईलैंड पार्क है। ये अब हाईलैंड पार्क जो है, सुना है मैंने कि अब पोजीशन देने वाला था वो, मुझे नहीं पता दिया है कि नहीं दिया, बट झगड़े अभी भी चल रहे हैं। अगर 10 टावर बनने थे तो उसमें से 2 बने हैं। अब फिर अगेन वही बात है कि भाई पैसे तो नॉर्मल आदमी के, तो वो जो बाकी के 8 टावर जो रुके हुए हैं, पैसे तो उसमें भी लगे हैं ना लोगों पैसे तो उसमें भी लगे हैं, बिल्कुल लगे हैं। तो चलो मतलब इस क्रक्स क्या है स्टोरी का ये है कि अफोर्डेबल मेरे हिसाब से अगर किसी को डालने हैं पैसे, तो डालना उसी में जो रेडी टू मूव इन है। जो घर आपको आंखों के सामने दिख रहा है आज की डेट में, जो मार्केट का हाल है उसके हिसाब से, जो आंखों के सामने घर दिख रहा है अफोर्डेबल में, वहीं डालना। अंडर कंस्ट्रक्शन मेरे हिसाब से मत डालना। ठीक है, तो व्यूवर्स के लिए एक ये सजेशन हो गया कि भाई देख के, पढ़ के और संभल के डालो। दूसरा टॉपिक, दूसरा सवाल, बिल्डर की क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी। बड़े ही लोगों का नॉर्मल क्वेश्चन है कि भाई मैं इस बिल्डर पे लगाऊं, या मैं इस बिल्डर पे लगाऊं, या मैं किस पे लगाऊं, और लगाऊं तो क्या चीज़ें मुझे बैकग्राउंड पे देखनी चाहिए, क्योंकि हर किसी की हार्ड अर्न बनी है, कोई भी अपना मनी, अपना पैसा जो है खराब नहीं करना चाहता। देखिए, बिल्डर का तो क्रेडिबिलिटी उसके पास्ट प्रोजेक्ट से और उसकी जो हिस्ट्री है उसी से ही पता चल जाती है। ठीक है, तो मतलब कैसे पता? एक तो बड़ा नाम हो गया बिल्डर्स का। देखो, क्रेडिबिलिटी बिल्डर की ऐसे ही है कि उसके पुराने प्रोजेक्ट्स, और अगर किसी को टेक्निकल डिटेल्स में घुसना है तो प्लीज उसकी बैलेंस शीट और उसका डेट रेशियो ये चेक कर लीजिए मेरे हिसाब से, कि भाई कंपनी जो है कितने डेट में है, कितना उसका फाइनेंशियली स्टेबल है वो कंपनी। कल को अगर एक प्रोजेक्ट नहीं भी चलता तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाकी भी बंद करके बैठ गया क्योंकि पैसे नहीं है उसके। बिल्कुल। तो मेरा सजेशन यही है कि जो भी बड़े बिल्डर्स हैं आपके, जिनका पुराने प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड हैं, मेंटेनेंस अच्छी है, ये नहीं है कि एक बारी बना के एक बारी उसका पोजीशन दे दिया तो उसके बाद भूल गया वो सब, वैसा भी नहीं होना चाहिए। कई नाम हैं बिल्डर्स के, मतलब कई बिल्डर्स हैं ऐसे जिनके काफी प्रोजेक्ट्स हैं। और बाकी देखिए, 100% सक्सेस रेशियो किसी भी बिल्डर का नहीं है। तो पर ये सीलन विलन की गारंटी तो कोई बिल्डर बेचते टाइम दे भी नहीं रहा। नहीं होता है ऐसा, आपकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी से पता चल जाता है। अब जैसे वो माइवन आजकल जो आ रहा है वो इसी के लिए भी काफी कारगर है। अभी आजकल जैसे हो रहा है कि पहले जब ईंटों में बनता था, तो लाल ईंट पे जब बनता था तो उसमें सीलन वगैरह के चांसेस होते रहे जब बिल्डिंग पुरानी हो जाती थी। अभी ये माइवन में ये है कि उसके चांसेस कम है, प्रोबेबिलिटी कम है उसकी, जल्दी भी तो बन जाता है। जल्दी भी बन जाता है। और प्लीज ये भी एक प्लीज याद रखिएगा कि आपकी बेहतरी के लिए माइवन कंस्ट्रक्शन नहीं आई है। बिल्डर ने ये नहीं सोचा कि मैं बेटर घर बना के दूंगा अपने कस्टमर को, इसलिए नहीं, उसको ज्यादा बारह खा रहा है वो। हाँ, क्योंकि उसका कंस्ट्रक्शन टाइम कम लग रहा है, क्योंकि जल्दी बन जाता है। बड़े ब्लॉक्स हैं तो बन जल्दी जाता है। अब तीसरा सवाल कुणाल ये है कि आने वाले टाइम में कौन से प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। अब जैसे हमारी पहले भी बात होती है कि किसी ने 1 करोड़ लगाना है, 1.25 करोड़ लगाना है, 1.5 करोड़ लगाना है, इसमें तो कुछ नहीं मिल रहा। देखिए, कुछ नहीं मिल रहा वाली बात नहीं है, हर बजट में चीज मिलती है। अगर आप बस ये कहो कि जी मुझे 1 करोड़ का बजट चाहिए, मुझे 4 बेडरूम, तो फिर वो नहीं मिलना। 1 करोड़ के अंदर आपको रीसेल के अंदर पुराना बना हुआ 2 बेडरूम मिल जाता है बड़ी आराम से, और उस पे आपको रेंट रूम भी मिल जाता है 30-35 हज़ार। अब वो तो ठीक है, तो चलो 1 करोड़ में मिल जाएगा, ढूंढने में सब मिल जाता है, वो अलग बात है। आने वाले टाइम में अगले 2, 3, 4 साल में कौन से गुड़गांव के सेक्टर्स में कौन से प्रोजेक्ट्स पे आय रखनी चाहिए या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? अभी फिलहाल जो मार्केट है, मार्केट ऑलरेडी बहुत ऊपर है। ठीक है। अभी पीछे 2 सालों में, 3 सालों में जो मार्केट ऊपर बढ़ी है, ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो गए। तो अभी अगले 3-4 साल तो मुझे नहीं दिख रहा
कि इतना आपको कुछ मिलने वाला है अप्रिसिएशन कि जी आप खुश हो जाओ। तो कुछ तो मिलेगा। हाँ तो अब वो तो ठीक है। देखो अप्रिसिएशन उतना नहीं मिलने वाला, क्लियर है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उठी हुई है। अभी इस वक्त एंड यूजर्स की मार्केट है। अगर आपको अपकमिंग उसमें एरियाज में डालना है तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे है। द्वारका एक्सप्रेसवे में जो अगर अंडर कंस्ट्रक्शन आपको जो दिख रहा है कि अगर कोई अच्छे बिल्डर का है और एक इतनी स्टेज पे पहुंच गया है कि जो कंप्लीशन के आसपास हो, आप वो ले सकते हो। द्वारका एक्सप्रेसवे पे अभी आगे शायद स्कोप हो, बाकी बढ़ने के लिए तो देखिए अब मार्केट का ट्रेंड लगता है आगे बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि इंडिया ग्रोइंग है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, गुड़गांव में लोगों का इन्फ्लक्स है, तो आगे एक परसेंटेज के हिसाब से तो आगे रेट बढ़ते ही जाएंगे। आप कहीं पे भी ले लोगे। अभी आप अपना जो अपकमिंग एरियाज हैं वो यही द्वारका एक्सप्रेसवे का एरिया होगा। एक आपका अगर आपको सोना में लेने हैं तो सोना में ले सकते हो आप, क्योंकि उसकी अप्रोच काफ़ी अच्छी हो गई। अब अप्रोच रोड जो है तो आप उसके पास ले सकते हो। मेरे हिसाब से यही दो एरियाज हैं, इन्हीं जगहों पे आप अपना कर सकते हैं, मेरे हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो आप। बाकी देखिए कौन सा प्रोजेक्ट बन रहा है, किसके कब वारे न्यारे हो जाएं, ये तो कोई भी नहीं जानता। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू। आज इसको ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम कुछ नई इन्फॉर्मेशन और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ हम वापस आएंगे।